Hey everyone, I am Nitish Bharti and in this video I am going to discuss about everything, every detail, every procedure regarding your tuition fee waiver. And I expect after watching this video आपके माइंड में कोई भी डाउट्स या क्वेश्चन नहीं रहेंगे ट्यूशन फी वेवर से रिलेटेड। तो दिस वीडियो इज फॉर ऑल स्टूडेंट्स जो इस साल IISc में एडमिशन लिए हैं और उन्हें पता नहीं है कि ट्यूशन फी वेवर का प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं एंड कब चीजें होती है। तो सारा चीज वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना एंड लास्ट का जो मैसेज है वो सबसे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, उसे बिल्कुल भी मिस मत करना। एंड अभी तक अगर तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कोई बंदा सामने से तुम्हारे लिए इतना एफर्ट डाल रहा है तो तुम्हारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। तो यार मैं काफी बेसिक लैंग्वेज यूज करके काफी सिंपल से सिंपल वर्ड में आपको सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। आप कॉलेज के अंदर जो भी फी भरते हो तो बेसिकली दो तरह का फी होता है। सबसे पहला होता है आपका ट्यूशन फी, दूसरा होता है आपका मेस फी, जो भी आपका हॉस्टल रिलेटेड जो भी फी है वो। तो जो मेस फी है उसमें आपको किसी तरह का वेवर मिलता नहीं है, सिर्फ आपको वेवर मिलेगा वो भी सिर्फ ट्यूशन फी के अंदर। आपको पता होगा कि आपका कॉलेज एक गवर्नमेंट कॉलेज है तो लोगों को उम्मीद रहती है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट मिलेगा। कुछ लोन मिल जाएंगे, कुछ स्कॉलरशिप मिल जाएंगे या वेवर के रूप में कुछ मिल जाएंगे पैसे। बट अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो एक कॉलेज के अंदर बहुत सारे लैब्स होते हैं, इक्विपमेंट्स होते हैं, उसमें मशीन्स आते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जो भी होता है उन सभी के लिए काफ़ी पैसे की जरूरत पड़ती है। और मेनली जो कॉलेज किसी चीज़ पे डिपेंड करती है उनके लिए तो दैट इज़ फ्रॉम गवर्नमेंट फंड। एंड कभी कभी मान लो गवर्नमेंट फंड उतना इनफ नहीं हुआ या गवर्नमेंट उतनी फंड प्रोवाइड नहीं करा रही है, देन कॉलेज को मजबूरी में फी लेना पड़ता है और उसी चीज़ के लिए आपसे ट्यूशन फी ली जाती है। एंड यहाँ पे सिर्फ कॉलेज का ही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखना पड़ेगा बट स्टूडेंट्स का भी देखना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी पुअर बैकग्राउंड से आते हैं एंड इतनी सारी मेहनत करने के बाद आप जब IIT में भी जाते हो, आप NIT में भी जाते हो तो देखते हो कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा फी लगे। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कोई गरीब स्टूडेंट्स IIT में जा सकता है, NIT में जा सकता है जब इतनी हाई फी हो। तो इसलिए स्टूडेंट्स चाहता है कि उसको गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हेल्प मिले, कुछ बेनिफिट मिले। गवर्नमेंट भी उन्हें हेल्प करती है प्रोवाइडिंग ट्यूशन फी वेवर। एंड फॉर ट्यूशन फी वेवर आपको गवर्नमेंट कुछ क्राइटेरिया रखती है, जैसे कि अगर आप SC/ST कैटेगरी से हो या PWD कैटेगरी से तो आपको फुल ट्यूशन फी वेवर मिलेगा, आपको ट्यूशन फी देना ही नहीं। अगर आपका इनकम 1 लाख से कम है इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट कैटेगरी यू आर तो भी आपका फुल ट्यूशन फी वेवर है, बट आपको अप्लाई करना होगा। एंड अगर आपका इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में है देन आपको 2/3 ऑफ योर फी वेवर मतलब आपको दी जाएगी। एंड अगर आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई गवर्नमेंट सर्विस से जुड़ा हुआ है, आपकी जो फैमिली इनकम है दैट इज मोर देन 5 लाख देन आपको कोई भी गवर्नमेंट की तरफ से आपको फी वेवर नहीं दी जाती है, आपको फुल का फुल पेमेंट करना होगा। बट जो मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि भैया इसका प्रोसेस क्या है, आखिर हम किसी को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, हमें ये फी वेवर कैसे लेना है। तो आंसर है कि देखो यार, तुम एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में हो तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ होगी ना तो वो सिस्टमैटिक ढंग से होगी। ऐसा नहीं होगा कि कभी भी कुछ भी हो गया एंड आपको नोटिफाई ही नहीं किया गया। तो इसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से प्रॉपर नोटिस आता है, प्रॉपर टाइमलाइन इसका बनता है। उसके अंदर आपको एक गूगल लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, वहाँ पे आप अपना डिटेल भरोगे, वहाँ पे आप अपना इनकम सर्टिफिकेट का एक PDF फॉर्म में कुछ चीज़ें वहाँ पे भरनी होती है, सारी डिटेल भरनी होती है। कुछ दिन बाद उसका वेरिफिकेशन किया जाता है एंड फिर शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है कि इस बच्चे को इतना वेवर मिलेगा, इस बच्चे को इतना वेवर मिलेगा, इस बच्चे को इतना वेवर मिलेगा। एंड देन उस लिस्ट के आने के बाद आपको बोला जाएगा कि आप अपने बैंक अकाउंट में इतना रुपया जमा कर दो, हम लोग सेल्फ डिडक्ट कर लेंगे। सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ गेटिंग योर वेवर। कुछ बच्चे मुझसे ऐसे पूछ रहे थे कि भैया क्या नेक्स्ट सेमेस्टर से भी मुझे क्या 1,10,000 रुपीज जो भी अप्रोक्स है वो सबमिट करना होगा पहले एंड बाद में वो लोग कुछ काट के फिर मेरे को रिफंड करेंगे? तो आंसर इज नो। जो मैं आपको इससे पहले बताया कि क्या प्रोसेस है, पहले फॉर्म निकलेगा, फिर वहाँ से वेरिफिकेशन होगा, देन लिस्ट आएगी कि किसको कितना वेवर मिल रहा है, देन वो आपको बोलेंगे कि आप कितना रुपया अपने बैंक वाले अकाउंट में जमा करो। इसी प्रोसेस को फॉलो की जाएगी। लास्ट कुछ समय पहले ऐसा किया गया था कि आप फुल पेमेंट आप भर दो, उसके बाद आपको रिफंड कर दी जाएगी। बट कॉलेज समझ गया कि ये एक बेटर ऑप्शन नहीं है तो बाद में उन्होंने इस चीज़ को वापस ले लिया, पुराने व्यवस्था पे आ गए। तो आपके केस में भी मोर और लेस यही होगा, ज़्यादा स्पेशल खास या अलग नहीं होने वाला है। कुछ लोगों ने पूछा कि भैया मेरा जो जूसा का मैंने एक्स्ट्रा पेमेंट किया है वो रिफंड कब तक आ जाएगा? तो आंसर इज कि मैं किसी फाइनेंस डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ नहीं हूँ कि मैं तुम्हें एग्जैक्ट टाइम या डेट बता दूँ। इसमें ये भी दिक्कत है कि सेम पैटर्न फॉलो होते नहीं है। लास्ट ईयर जो भी बच्चे आए थे जो तुम्हारे इमीडिएट सीनियर है उनके शायद अभी भी पैसे रिफंड नहीं किए गए, तो समय लगेगा यार, डेफिनेटली समय लगेगा। मैं उसमें कुछ ज़्यादा नहीं बोल सकता बट डेफिनेटली आ जाएगा, क्योंकि मेरे टाइम पे तो ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ्स के अंदर आ गए थे। एंड हो सकता है आपके पास उससे पहले भी आ जाए या उससे देर भी हो जाए, यू नेवर नो। एंड कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि भैया क्लासेस कब शुरू होंगे, सिलेबस क्या है, ग्रुप वाइज जो किया गया उसका क्या मतलब है, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी, कहाँ पे क्या होगा, किस टाइप से ओरिएंटेशन में क्या होगा, ये वो। तो यार थोड़ा सा पेशेंस रखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। कुछ चीज़ रखो जो कि आपको सामने से पता चले, जो कि आप बिना जाने हुए आपके सामने अननोइंगली बहुत सारी चीज़ें हुआ, आपको पता नहीं था क्लास में। सारा चीज़ अगर मैं आपको बता दूंगा तो एक्साइटमेंट ही क्या। स्टिल अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आ रहा होगा तो आप बेझिझक पूछो, विदाउट एनी हेजिटेशन, जस्ट पूछ डालो, जो होगा देखा। बट मैं ये चीज़ ऑब्जर्व किया हूँ कि आप लोग में से बहुत सारे लोगों का डाउट्स जो होते हैं वो काफ़ी सिमिलर होते हैं, एक ही चीज़ के ऊपर पूछ रहे होते हैं लोग, तो सबको पर्सनली मैसेज करना इज़ बीइंग वेरी टफ फॉर मी। उस चीज़ से बचने के लिए मैंने क्या किया, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मैं लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ, गूगल लिंक,
वहाँ पे जाके आप अपना सारा डिटेल भर सकते हैं। एंड मैं आपको इन फ्यूचर टेलीग्राम या व्हाट्सएप का कोई ग्रुप बना के एक साथ आप सबका डाउट एक ही जगह पे क्लियर कर दूंगा। उससे लाइक मेरा भी टाइम बचेगा एंड आप सबको भी मैक्सिमम बेनिफिट विद इन सिग्निफिकेंट टाइम मिल सकेगी। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये सब चीज़ मैं अपनी लेवल पे कर रहा हूँ आपके लिए, इसमें कॉलेज का कोई भी लिंक नहीं है। एंड उस ग्रुप के अंदर आपके सीनियर होंगे, आपके इमीडिएट सीनियर होंगे जो आपको सारा चीज़ गाइड करेंगे, नॉट जस्ट मी, एवरीवन विल हेल्प यू देयर। डिस्क्रिप्शन पर मत चले जाना। एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, लाइक बीते कुछ दिनों से मैंने अपनी तरफ से काफ़ी हेल्प करने की कोशिश की आप लोग को। तो मैंने एक वीडियो में आपको बोला था कि मैं आपसे पूछूंगा कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है कि नहीं, तो लोगों ने चैनल सब्सक्राइब करने स्टार्ट कर दिए। दैट इज़ अ गुड थिंग, बट स्टिल देयर आर नॉट मोर देन 200 पीपल जो कि सब्सक्राइब किए हैं इस बैच से। अगर मैं ये मान लूँ कि सारे जो न्यू सब्सक्राइबर हैं वो बच्चे हैं जो इस साल कॉलेज आए हैं, स्टिल 200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर मेरे बढ़े नहीं हैं, तो दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग। आई मीन मैं अगर इतना हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, तो आपका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आप मेरे को सपोर्ट करो, आप मेरे चैनल को ग्रोथ करने में अपनी हेल्प करो। तुम अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब करते हो तो तुम्हारा उसमें कोई लॉस नहीं होने वाला, बट मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है यार। तो इस चीज़ को थोड़ा सा सीरियसली लो। मैं अगर कुछ वीडियो बनाता हूँ कॉलेज रिलेटेड, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई डिपार्टमेंट वाइज वीडियोज़ भी चला जाऊँगा, लाइक आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। लाइक फर्स्ट ईयर में तो सब लोग कॉमन सिलेबस पढ़ रहे हो, तो मैं हर किसी को गाइड कर सकता हूँ एटलीस्ट फॉर योर फर्स्ट ईयर। तो आपके लिए भी काफ़ी सारे वैल्यूएबल कंटेंट्स मैं लाऊंगा, तो इस चैनल से जुड़े रहो। एंड कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, दैट इज़ गुड, मैं भी आपसे मिलना चाहता हूँ, बट फॉर दिस टाइम आई विल से कि आप अपने बैचमेट्स से ज़्यादा बॉन्डिंग बनाओ, आप अपने बैचमेट्स को जानो, दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। एंड हाँ, डरना मत कॉलेज के अंदर किसी भी बात को लेके, कोई प्रॉब्लम हो डरना मत। ऑलराइट, तो बाय।